ये मैंने बता दिया अभी आपको। मेटा हाउ कैन यू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म ना। चलो इसको और प्रैक्टिकल फॉर्म दे देते हैं। मेटाबॉलिज्म का मैं एक अलग तरीके से आपको डेफिनेशन बताता हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब बताता हूँ। तो आपने अगर अपने आसपास में ऑब्जर्व करें तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ज्यादा भोजन करते हैं और उसको हजम भी कर लेते हैं। आपसे डबल भोजन करके भी आप आराम से हजम कर लेते हैं। तो वो कैटेगरी के लोग आपको कौन से मिलेंगे? मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। वो आप अगर उनके साथ में आप भोजन करें तो आपसे ज्यादा भोजन वो लेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती डाइजेस्ट करने में। पर वो काम क्या कर रहे हैं? वो जोर लगाने का तो काम कर रहे हैं, वेट उठाते हैं, धक्का देते हैं, खींचते हैं, जोर तो लगाते हैं। यानी सांस रोकते हैं, पूरे दिन भर में बार बार सांस रोकते हैं। तो उसकी वजह से उनका डाइजेशन अच्छा रहता है। तो मेटाबॉलिज्म का प्रैक्टिकल अर्थ क्या होता है? प्रैक्टिकल उसको कैसे समझ सकते हैं? जितनी आप सांस ले सकते हैं, मान लीजिए आप 8 सेकंड की सांस खींच सकते हैं, तो 4 से 5 गुना ज्यादा 40 सेकंड का अगर आप बिना तकलीफ के रोक सकें, इतनी क्षमता आपके शरीर की हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। और नहीं है तो आप मुझे बताइए फिर क्या करना चाहिए? कुंभक की प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। तो मेटाबॉलिज्म इफ यू वांट टू इंप्रूव, आपको कुंभक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? फिर मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। है ना? कोई दवाई तो नहीं बनी मेटाबॉलिज्म की। हर दवाई मेटाबॉलिज्म को वीक करती है, इसलिए पूरी मानवता को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या डिजीज हो गया। सारी दुनिया की पॉपुलेशन को मेटाबॉलिक डिजीज हो गया। पार्किंसन उनमें से एक है। पार्किंसन उनमें से एक है। डायबिट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर और ऐसे बहुत सारी समस्याएं, आर्थराइटिस, रिमेटॉइड, अलग अलग नाम है, लंग इश्यूज, ये बाकी सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। तो कुंभक करना ही पड़ेगा, पहला। दूसरा, आप बैलेंस कैसे बनाते हैं, इसको अगर समझने की कोशिश कीजिए तो बैलेंस बिगड़ने पे आप क्या करते हो ये समझना पड़ेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। किसी को बोलिए, आप खड़े हो जाइए, किसी को बोलिए कि आपको धक्का देके गिराने की कोशिश करें, यानी आपका बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करें। और आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि आप कैसे बैलेंस संभालते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जरा ये ध्यान से अगर आप करेंगे ना, कभी भी फ्री टाइम हो तो करना, या फिर एक पांव पे खड़े होके बैलेंस बनाने की कोशिश करना। तो या तो कोई बैलेंस बिगाड़े आपका, या आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दोनों ही केस में आप देखेंगे, आप सांस रोक के अपनी जगह पे को पकड़ते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, गिरने से बचने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी के अंदर एक प्रेशर का इकोसिस्टम होता है, एक प्रेशर का मापदंड होता है शरीर का। अगर वो प्रेशर प्रॉपर है तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। अगर वो प्रेशर कम ज्यादा डिविएट हो रहा है, कम है या ज्यादा है, तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये दोनों ही केस में आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों का, अब ये ब्लड प्रेशर के साथ इसको जोड़ रहा हूं, जबकि मैं बात ब्लड प्रेशर की नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे शरीर के ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। मगर आपको इसका प्रूफ, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है वो भी बैलेंस उनका बिगड़ता है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उनका भी बैलेंस बिगड़ता है। यहां पे आप देख सकते हैं इसका प्रूफ। मगर मुझे एक बात बताइए, आप अपने शरीर में प्रेशर कैसे बना सकते हैं? आपको सांस रोक के ही प्रेशर को बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? कुंभक से ही प्रेशर का निर्माण करते हैं। तो अगर आप प्रेशर इकोसिस्टम
कुंभक से ठीक कर लेंगे तो बैलेंस आपका अच्छा हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है? आपके दो बैलेंसिंग हिस्से हैं शरीर के। एक कान के अंदर फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया, ये आप गूगल करके पढ़ लीजिए, होता है। उसमें फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, लिक्विड होता है। और आपके पीछे छोटा मगज, हाइंड ब्रेन, हाइपोथैलेमस के ऊपर का ब्रेन, हाइपोथैलेमस और ऊपर का छोटा ब्रेन, यहां पे भी एक तरीके का न्यूरो प्रेशर, न्यूरो ट्रांजिएंट प्रेशर, न्यूरो कंडक्टिविटी, इसको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। मैं भी थोड़े नामकरण कर देता हूं, अंग्रेजों ने इतने नामकरण किए, हम भी कभी कभी कर देना चाहिए हमको भी, है ना? तो यहां पे अगर प्रेशर ठीक करेंगे तो कई लोगों को डिजीनेस जो होता है, वर्टिगो होता है ना, वो भी कुंभक करने से ठीक होता है। दूसरी बात, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उनको भी चक्कर आते हैं, तो कुंभक करने से ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। जिनका हार्ट फंक्शन ठीक नहीं है, उनका मेटाबॉलिज्म वीक है, उनकी एनर्जी वीक है, जिनका एनर्जी वीक है, लो ब्लड प्रेशर है, उनको भी चक्कर आते हैं, उनका भी चक्कर ठीक होता है, इम्बैलेंस ठीक होता है कुंभक करने से। तो एक अलग नजरिए से हम कभी किसी बीमारी को देखें तो आपको उसका सलूशन मिलेगा। ठीक है, एक ही तरीके से हमें पता नहीं कैसे ब्लड प्रेशर खराब, अब डॉक्टर को तो ज्यादातर पता ही नहीं होता क्यों प्रॉब्लम आ रही है आपको। पार्किंसन क्यों हुआ मालूम है किसी को? किसी डॉक्टर को मालूम है इस दुनिया में कि आपको पार्किंसन क्यों हुआ? नहीं मालूम है। आपको किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज क्यों हुई? नहीं मालूम है। ब्लड प्रेशर क्यों हुआ? नहीं मालूम है। हार्ट अटैक क्यों हुआ? नहीं मालूम है। थायराइड क्यों हुआ? नहीं मालूम है। वो जो आइडिया दे रहे हैं कि आपका थायराइड ग्लैंड खराब है या उसमें से ये रिलीज नहीं हो रहा, तो थायरोक्सिन खा के भी किसी का ठीक नहीं हुआ, शुगर कम करके भी किसी की डायबिटीज ठीक नहीं हुई, ब्लड प्रेशर कम करके किसी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ। सारी परेशानियां दुनिया में बढ़ रही हैं। एक भी प्रूफ नहीं है कि ये काम करके आप ठीक हो गए। आप नंबर मैनेज करके अगर ठीक हो जाते तो दुनिया आज हेल्दी होती। आप अगर नंबर मैनेज करके, कोई दवाई खा के नंबर मैनेज करके ठीक होते तो दुनिया आज हेल्दी होती। मगर वो नंबर मैनेज करके करने के कारण नई नई बीमारियां हो रही हैं। तो जो दिशा आज के डिस्पेंसेशन, करंट डिस्पेंसेशन ऑफ ट्रीटमेंट ने ले लिया, वो दिशा ही गलत है। वो दिशा ही 100% बिल्कुल ही गलत है। तो आंखें खोलना पड़ेगा हमको। धीरे धीरे अगले 3 4 साल 5 साल के अंदर देखना, डॉलर गिरेगा, डॉलर खत्म होगा तो हेल्थ आएगा। हॉस्पिटल बीमारी बनाने के का सेंटर है, नई बीमारी पैदा करने का सेंटर हॉस्पिटल, बेरोजगारी पैदा करने का सेंटर स्कूल, और आपकी लाइफ को बर्बाद करने का सेंटर डॉलर। जब तक ये तीनों चीजें सही नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी, और दूसरा नया नव निर्माण इनका नहीं होगा, तब तक किसी की हेल्थ वापस नहीं आने वाली। मगर आप समझदार लोग हैं, आपके पूर्वज समझदार थे, तो अपनी कॉमन सेंस से समझिए और अपनी लाइफ अच्छी कीजिए।